जब से मेरी सर्जरी हुई है उसके बाद रात के जो मेरे स्नैक आइटम्स थे वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। अब जूस की जगह ग्रीन टी ले ली है एंड ये जो मैं चुटर-पुटर खाती रहती थी ना उसकी जगह पॉपकॉर्न्स ने ले लिया। अच्छा ग्रीन टी वैसे मुझे बस यही पसंद है। एलाकोज़ाई की मैं कोई इनकी एम्बेसडर नहीं हूँ बट आई रियली लव दिस पोमोग्रेनेट फ्लेवर। एंड ये देखें मैं पॉपकॉर्न आजकल खा रही हूँ रात में, मगर वो भी कम कम क्योंकि पॉपकॉर्न से भी प्रॉब्लम हो जाती है। खैर तो आज वीकेंड था एंड सैटरडे मेरा हाफ डे होता है तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं जल्दी जल्दी से बस घर जाऊं, मगर मेरा गला भी ख़राब हो गया है। पता नहीं किसकी नज़र लगी है, तबीयत ठीक हो के ही नहीं दे रही। अभी सर्जरी से ही बाहर नहीं आई थी कि भाई गला ख़राब हो गया। खैर मैं घर पे आके सबसे पहले जो सही करती हूँ ना वो बेड सही करती हूँ, क्योंकि मुझे उलझन होती है अगर बेड नीट ना हो। मतलब मुझे सोना भी होगा तो पहले मैं बेड क्लीन करूँगी। खैर मैं दोपहर को आके फिर मैंने खाना खाया और खाने में रात को मैंने ताहिरी बनाई थी तो वो मैंने खाई अंडे के साथ। पता नहीं आप लोग अंडे के साथ ताहिरी खाते हैं कि नहीं, मुझे काफ़ी पसंद है। और ताहिरी वैसे कराची वालों के ज़्यादा बनती है तो उनको समझ में आ गई होगी ताहिरी क्या है। खैर फिर मैं सो गई थी, फिर मैं उठी और मैंने यही प्लान किया था। जब से सर्जरी के बाद मैंने मम्मा के साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे बड़ा मज़ा आने लगा है। अब मैं वीकेंड का वेट करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी मम्मा के यहाँ जाऊँ। अच्छा मुझे चाहे मम्मा के जाना हो या बाहर जाना हो, मैं तैयार होके जाना प्रेफर करती हूँ। ऐसे उठ के जाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाय द वे जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी अच्छा है, न्यूट्रोजेना का है। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं वाटर जेल वाला यूज़ करती हूँ, उसमें ड्राई स्किन के लिए भी आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है। अच्छा आई लव परफ्यूम्स, इनफैक्ट मैं रात को सोते वक्त भी परफ्यूम्स लगा के सोती हूँ एंड सीरियसली ये सच है। खैर अच्छा यहाँ मेरे कपड़े इसलिए चेंज हो गए क्योंकि एंड टाइम पे मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मम्मा की घर आके सबसे पहले मैं किचन में जाके चेक करती हूँ आखिर बना क्या। खैर आज बने थे करेले एंड कद्दू की सब्ज़ी और दोनों मेरे फेवरेट है। वाओ थैंक यू चांजू। Why? Because it's your favorite and when your tummy was hurting, you drink this. थैंक यू। तो ये थी शान से मेरी बेटी, जो कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि बेटी कहाँ है बेटी कहाँ है। तो ये रही बेटी, ये ज़्यादातर नन्ना के साथ ही रहती हैं क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो अकेले तो छोड़ नहीं सकती। तो ये बचपन से समझ ले अपनी नन्ना के पास ही रही हैं और नन्ना से बहुत अटैच्ड हैं। सो खैर बैक टू सब्ज़ी। जैसे कि मैंने बताया था मम्मा के यहाँ आके सबसे पहले मेरा काम होता है खाने में चेक करना, बिकॉज़ आई लव मम्मा फूड। एंड मम्मा ने बनाए थे करेले, इतने कोई लजीज बने थे मैं आपको बता नहीं सकती। एंड कद्दू की सब्ज़ी भी बड़े मज़े की थी। मैंने मतलब एक एक बाइट ना बहुत मज़े ले के खाया है वैसे मम्मा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, मगर माँ तो माँ होती है। जैसे उन्हें पता चला कि बेटियां घर पे आ रही हैं तो उन्होंने खाना बना लिया, जिस पर हमने उन पर काफ़ी गुस्सा भी किया कि आप क्यों किचन में गई और क्यों खाना बनाया, पर क्या कर सकते हैं। खैर रात में फिर हम चाय पीने चले गए थे, काफ़ी दिनों बाद घर से निकले थे क्योंकि पिछले दिनों बैक टू बैक हम सब की तबीयतें ख़राब हो रही थी और अभी भी ज़्यादातर लोग बीमारी हैं मेरे घर में। पर खैर इस वक्त मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ की चाय ना काफ़ी मशहूर है, आप भी देखें। ये जो आप कैफेटेरिया देख रहे हैं ना, इनके पास बिरयानी चाय, डिस्को टी, ये सारी टी मिलती हैं मैं झूठी बोल रही जी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, यहाँ ये सारी चाय मिलती है। अभी मैं आपको इसके जो बंदा है ना इसके मुंह से भी सुनवा दूँगी। एंड ये बर्दवा में जगह है अलहरा कैफेटेरिया के नाम से, ज़रूर जाइएगा आप लोग। ये कौन सी चाय? ये डिस्को चाय और ये बिरयानी चाय बिरयानी चाय, केक केक भी है भाई। तो जी जनाब ये है बिरयानी चाय और ये है डिस्को चाय। बिरयानी चाय में सारे मसाले आपको मिलेंगे, ये गले के लिए काफ़ी अच्छी होती है। खैर फिर हम लोग वापस आ गए थे। बाय द वे जो नहा इस वक्त लगा हुआ है ये मेरा बहुत ही फेवरेट नहा है, अली जानम। काफ़ी अच्छा इस बंदे ने पढ़ा है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। तो बस फिर हम घर आ गए थे। मुझे मम्मा की एंट्रेंस इतनी अच्छी लगती है कि मैं जब भी आती हूँ ना या एक तस्वीर या वीडियो का कोई शॉट ज़रूर लेती हूँ। तो बस अब घर पे जाके ये मेरा कूजी सा बेड होता है मम्मा के यहाँ, मैं रात को यहीं ज़मीन पर सोती हूँ और मुझे को इतना मज़ा आता है क्योंकि बहुत अच्छी ना नींद आती है। एक्चुअली रूम्स में ना एसी बहुत तेज़ होता है तो मैं मम्मा से कहती हूँ मेरा बिस्तर यहीं कर दें। तो सब जब हम मम्मा के यहाँ सुबह उठते हैं, जब हम सारी बहनें एक साथ रुकते हैं तो फिर हम लोग नाश्ता एक साथ करते हैं
और जब एक दो बहनें रुकती हैं, जैसे कि मैं रुकी थी, मेरी छोटी सिस्टर रुकी थी, तो फिर अपना अपना नाश्ता सब बनाते हैं। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता बना रही थी। मैंने लिए अंडे और फिर उनको बॉईल करा। अब मैं यही खाऊंगी और इसके साथ मेरी सिस्टर ने वो बनाए हुए थे ओट्स अपने लिए, तो जो बचे थे उसने वो मुझे दे दिए। तो मैंने कहा अंडे के साथ फिर मैं वही खा लेती हूँ। अच्छा, मैं एक अंडे की जर्दी लेती हूँ, दूसरे अंडे की नहीं लेती। आप लोग भी यही कोशिश किया करें, वरना वेट काफ़ी पुट ऑन हो जाता है। तो ये रहे ओट्स, काफ़ी मज़े के मेरी सिस्टर ने बनाए हुए थे। ये पानी में ही उसने बनाए थे और बहुत मज़े के थे। अच्छा, मेरी वीडियोस पे काफ़ी सवाल मुझे आते हैं, जिसमें से 2-3 सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप कहाँ से हैं और कहाँ रहती हैं। तो मैं जनाब पाकिस्तान से हूँ, कराची से बिलोंग करती हूँ, मगर मैं शुरू से अपनी फ़ैमिली के साथ यहीं दुबई में रही हूँ और मेरी फ़ैमिली भी शुरू से यहीं है। हम लोग यहीं पले बड़े हैं और माशाल्लाह सब यहीं होते हैं सिवाय मेरे फ़ादर के। आप लोगों ने फ़ादर का सवाल भी काफ़ी पूछा था कि आपके फ़ादर वहाँ क्यों रहते हैं और आप लोग यहाँ क्यों रहते हैं। तो मेरे फ़ादर जो हैं वो काफ़ी साल हो गए वापस पाकिस्तान चले गए थे ड्यू टू सम रीज़न। इंशाल्लाह कभी वो भी आप लोगों को बताऊंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि सेपरेशन हुई हुई है। ये वो आप लोगों के कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि क्या सेपरेशन हुई हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स की कोई अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेशन नहीं हुई हुई। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। दोपहर को फिर हम निकल के ज़रा सलोन आए थे और उसके बाद हम गए थे क्या कहते हैं अम्मी के लिए एक खास डिश लेने, क्योंकि अम्मी का गला काफ़ी ख़राब है और ये एक अरबिक डिश है जो कि सब्जियों और ये जो दालें होती हैं उनसे बनती है, बहुत टेस्टी होती है। और इसके साथ ये रोटी ख़ास बनती है, वो बन नहीं रही थी उस वक्त, वरना मैं आपको लाइव दिखा भी देती। एंड देन बस फिर हमने अपने लिए भी कुछ सामान लिया था, इडली डोसा। ये इंडियन की जो डिशेस हैं ये हमें काफ़ी पसंद है और मेरी दोस्त का काफ़ी दिल कर रहा था, तो उसके लिए फिर हम ले आए थे। वैसे इंडिया पाकिस्तान के जो डिफरेंसेस हैं मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आते। मुझे लगता है हम सब एक ही हैं। हमारी इनफैक्ट कितनी डिशेस भी सेम होती हैं। तो खैर मैं यहाँ डोसा ट्राई कर रही थी विद चाय। ट्राई नहीं कर रही थी, मैं काफ़ी बार खा चुकी हूँ और कभी कभी हाँ खाने में मुझे अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादा पसंद मुझे इडली है, मगर मेरा गला ख़राब था तो मैंने कहा चाय के साथ कुछ तो लेना है। एंड मैं इन लोगों को देख के इतना हंस रही थी ना, जिस तरीके से लेटी हुई थी दोनों। फिर खैर मैंने आज पहली दफ़ा मम्मा के लिए खाना बनाया, मतलब मम्मा के घर में आके, क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर मैंने खाना बनाया और इतना बुरा भी नहीं बनाया था, अच्छा बनाया था। चिकन का सालन बनाया था, साथ में राइस बनाए थे वाइट। मैंने आज अम्मी की जगह ले ली थी, वाइट राइस मैंने बनाए और फिर हम सब ने खैर खाना वाना खाया। अच्छा, वीकेंड का जो ये मोमेंट होता है ना, ये सबसे बुरा मुझे लगता है, बिकॉज बस अब खाना वाना खा के हमें घर जाना होता है और घर जाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि कल से वही रूटीन, ऑफिस, घर। खैर अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।